रिया के होश तब उड़ जाते हैं जब उसे अस्मा की असलियत का अंदाजा होता है। कमरे की खामोशी में वो एक कोने में बैठी गहरी सोच में डूबी होती है। दिल बेचैन है, जहन में तूफान चल रहा है। अचानक वो फोन उठाकर कबीर को कॉल करती है और भर्राई हुई आवाज में कहती है, मुझे पता चल गया है, असल में सबकी जिंदगी से खेल कौन रहा था। वो कोई और नहीं, अस्मा है। वो वाजिद के साथ रिश्ते में थी। कबीर सांस भरता है और कहता है, मैंने पहले ही कहा था, अस्मा ही हर फसाद की जड़ है। तुम्हारी बहन ने बहुत चालाकी से सबको धोखा दिया है। रिया कहती है, मैं तुमसे दरगाह में मिलना चाहती हूं। वहां कुछ ऐसा है जो तुम्हें खुद देखना होगा। दरगाह की सीढ़ियों पर कबीर और रिया आमने सामने खड़े होते हैं। रिया इशारा करती है, वो देखो, सामने कौन बैठा है। कबीर की निगाहें जम जाती हैं। अस्मा एक फकीर के पास बैठी होती है, जिसने काली चादर ओढ़ रखी होती है। रिया धीमे मगर तीखे लहजे में कहती है, ये वही फकीर है जिसने तुम्हारे ऊपर हमला करवाया था, और ये कोई और नहीं, वाजिद है। कबीर के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ जाती है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। थोड़ी ही देर में पुलिस सिकंदर के साथ वहां पहुंचती है। गुस्से में तमतमाया हुआ कबीर वाजिद को थप्पड़ मारता है और रिया अस्मा को उसकी करतूतों की सजा देती है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है और थाने में वाजिद की खूब पिटाई होती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। सिकंदर अस्मा से सामना करता है। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हारा धोखा मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा है। बचपन से जिस पर एतबार किया, उसने ही विश्वास तोड़ दिया। अब तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। कबीर की तरफ मुड़कर वो कहता है, कबीर, मैं गलत था। तुम जैसे सच्चे इंसान को मैंने शक की निगाह से देखा। हम दोनों के बीच जो दीवार खड़ी हुई थी, वो अस्मा और वाजिद की वजह से थी। सिकंदर अपनी मां को सब कुछ बता देता है। अस्मा और वाजिद का रिश्ता शादी से पहले ही था। जो बच्चा अस्मा ने खोया, वो मुबीन का नहीं बल्कि वाजिद का था। मुबीन को जब ये बात पता चलती है, तो वो शक के घेरे में आ जाता है और मेडिकल जांच करवाता है। रिपोर्ट देखकर उसे झटका लगता है। मैं तो कभी बाप बन ही नहीं सकता, फिर अस्मा का बच्चा कैसे? कबीर उसे सच्चाई बताता है। वो बच्चा वाजिद का था। इसके बाद मुबीन और कबीर सिकंदर के घर जाते हैं। मुबीन सिकंदर से कहता है, तुम्हारी बहन ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। शादी से पहले ही उसका रिश्ता किसी और से था। सिकंदर सब कुछ सुनकर गहरी सांस लेता है और कहता है, अब और कोई लड़ाई नहीं, अब हमारी दुश्मनी खत्म। चलो सब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं।